मेरी 14 साल की ननद राधिका शादी से कुछ घंटे पहले घर से भाग गई। दूल्हे का बाप आया तो मेरे ससुर से माफी मांगने लगा कि हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। लड़की बहुत छोटी है और बहुत आपका खर्चा हो गया है। इसके बदले उन्होंने RS 5 लाख दिए। पैसे को देखकर ससुर अपनी बेटी को भूल गए और ऐश की जिंदगी गुजारने लगे। एक दिन मैं अपने पति के साथ मार्केट गई तो एक बड़ी कार पास आकर रुकी। सामने बैठे इंसान को देखकर मेरी जान निकल गई। इस कार में तो उस आदमी के साथ मेरी ही ननद थी। हमारे परिवार में जल्दी शादी करने की प्रथा थी। मेरी भी बहुत जल्दी शादी हो गई थी। मैं सिर्फ 17 साल की थी जब मेरी शादी कर दी गई और इसकी वजह से मेरी सास का देहांत हो गया था। घर संभालने वाला कोई नहीं था क्योंकि मेरी ननद राधिका भी सिर्फ 12 साल की थी। जब मेरी शादी होकर ससुराल आई तो छोटी उम्र की वजह से मुझे घर संभालने में बहुत मुश्किल हुई। यहाँ तक कि मुझे खाना भी ढंग से नहीं बनाना आता था। लेकिन भला हो मेरे पति और ससुर का, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। कभी भी मेरे किसी काम में मुझे डांटा नहीं। धीरे धीरे समय गुजरता गया और मैं हर काम में माहिर होती गई। लेकिन 2 साल बाद 2022 में जब मेरी ननद राधिका 14 साल की हुई तो उसका एक बहुत अच्छा रिश्ता आया और मेरे ससुर ने हाँ कर दी। शादी की तैयारी शुरू हो गई। मैं 17 साल की थी, लेकिन फिर भी मुझे इतनी मुश्किल आ रही थी और मेरी ननद तो सिर्फ 14 साल की थी। इसलिए मैंने अपने पति और ससुर दोनों को मना किया कि वे उसकी शादी न करें। लेकिन उन्हें लगता था कि अच्छा रिश्ता अगर हाथ से निकल गया तो शायद ही इतना अच्छा रिश्ता फिर कभी आए। मेरी ननद इस शादी से बहुत खुश नजर आ रही थी क्योंकि वह बच्ची थी। उसे नहीं पता था कि शादी के बाद जिम्मेदारियां क्या होती हैं। उसे कपड़ों और चीजों की खुशी हो रही थी। जब मुझे लगा कि मेरी बात किसी ने नहीं सुनी तो मैं भी शादी की तैयारी में व्यस्त हो गई और बढ़ चढ़कर हर चीज खरीदने लगी। मुझे यह तो पता था कि ननद की शादी जरूर होगी, लेकिन मैं चाहती थी कि उसकी शादी में कोई कमी न रहे। उसके दहेज में भी कोई कमी ना हो, ताकि कल को उसे इस वजह से कोई ताना न सहना पड़े। शादी से एक दिन पहले जब शाम को मेहंदी की रस्म थी तो मेरी ननद राधिका पार्लर गई। क्योंकि मैं घर में अकेली औरत थी और मुझे सारे काम संभालने थे तो मैं उसके साथ नहीं जा पाई, बल्कि उसके साथ उसकी एक दोस्त गई। इसमें परेशानी की बात नहीं थी, लेकिन जब उन्हें गए हुए बहुत देर हो गई तो मुझे चिंता शुरू हो गई। शाम का समय हो गया था और थोड़ी देर बाद मेहमानों का आना शुरू होने वाला था। ऐसे में दुल्हन घर पर न होती तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता था। इसलिए मैंने अपने पति को जल्दी से पार्लर भेज दिया ताकि वहां से राधिका को लेकर आए। मगर वापस आकर जो खबर उन्होंने सुनाई वह हम सब पर बहुत भारी पड़ी। उन्होंने बताया कि वह तो पार्लर गई ही नहीं, बल्कि जिस दोस्त के साथ वह कहकर गई थी वह दोस्त अपने घर पर थी और उसे तो वह अपने साथ लेकर भी नहीं गई थी। न ही उसे कुछ पता था। जब हमने उसके कमरे की तलाशी ली तो उसकी अलमारी से एक कागज मिला जिसमें उसने लिखा था कि वह शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वह घर छोड़कर जा रही है क्योंकि अभी वह शादी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं है। ये खबर हम सब पर बिजली बनकर गिरी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मासूम लड़की कहाँ गई होगी। मेरे पति और ससुर को इस बात की चिंता थी कि वे उसके ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे। बात तो चिंता की थी, इसलिए हम लोग तरह तरह के बहाने सोच रहे थे। कभी सोचते कि कह देंगे कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में है, लेकिन बाद में कोई ना कोई ऐसा पहलू निकल आता था जिससे असल बात खुलने का खतरा शुरू हो जाता। थोड़ी देर बाद ही राधिका का होने वाला ससुर हमारे घर आया और उसने मेरे ससुर से कहा कि वह अकेले में कोई बात करना चाहता है। ससुर उसे अपने कमरे में ले गए। मैं और मेरा पति कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। उसने मेरे ससुर से कहा कि आपकी बेटी बहुत छोटी है और अगर हमने यह शादी की तो हम दोनों ही मुश्किल में आ जाएंगे। मेरे बेटे की तो शादी की उम्र है, हम आपकी बेटी की उम्र होने तक उसे बिठा नहीं सकते। लेकिन आपकी बेटी से भी शादी नहीं कर सकते क्योंकि एक कानून पास हो चुका है कि लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। लेकिन आपकी बेटी तो अभी बच्ची है। अगर जरा सी भी भनक किसी तरह पुलिस तक पहुंच गई और किसी ने फोन कर दिया तो हम सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इसलिए यह शादी नहीं हो सकती। लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोगों ने शादी की तैयारी में बहुत खर्चा किया है और आप लोग धूमधाम से शादी करने के चक्कर में बिल्कुल खाली होकर बैठ गए हैं। इसलिए इस शादी का पूरा खर्चा मेरे जिम्मे है। आपने जो भी सामान लिया है, जो कुछ भी किया है, आप किसी गरीब लड़की को दे दें। यह कहकर उन्होंने 5 लाख का चेक मेरे ससुर को दे दिया।
मेरे ससुर तो चेक देखकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने बकायदा उस आदमी का धन्यवाद भी किया। तो चला गया और इसके बाद हमने अपने मेहमानों को बहुत मुश्किल से टाला। सबको यही कहा कि बेटी की गैर कानूनी उम्र होने की वजह से पुलिस में रिपोर्ट की गई है। इसी वजह से हमने शादी कैंसिल कर दी। बात भी बिल्कुल ठीक थी, इसलिए सभा भी मान गए और हमारी इज्जत पर जो बात आ गई थी वह भी खत्म हो गई। जब सबने बच्ची के बारे में पूछा तो हमने कहा कि उसे दूसरे शहर भेज दिया है, ताकि न वह यहाँ हो और न पुलिस को कोई रास्ता मिले। इस तरह एक हफ्ते में ही लोग ये बात भूल गए। मेरी ननद राधिका बहुत प्यारी थी। क्योंकि मैं खुद भी कम उम्र की थी, इसलिए मेरी उससे बहुत बनती थी और हम दोनों घर में हर वक्त साथ साथ रहा करती थीं। मेरे ससुर और पति दोनों नौकरी पर चले जाते थे। घर में हम दोनों ही होती थीं और खूब बातें किया करती थीं। लेकिन अब तन्हाई सबसे ज्यादा मुझे ही काटती थी। मेरे पति अपने तौर पर बहन को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। जबकि मेरे ससुर तो इतने ज्यादा पैसे पाकर अपनी बेटी को ही भूल गए थे। मेरे पति और मैंने उसके दहेज के लिए आई हुई चीजें और कपड़े वगैरह एक गरीब घर तक पहुंचाए। मेरे पति ने यह सारा काम किया, वह भी अपने बाप से छिपाकर। जबकि मेरे ससुर तो यह सब देने को भी तैयार नहीं थे। वह बहुत कंजूस थे, लेकिन वह इतने लालची निकलेंगे, पैसे के मामले में अपनी बेटी को भी भूल जाएंगे, ये मुझे अंदाजा नहीं था। मैं उसकी सारी दोस्तों से मिलने की कोशिश कर रही थी कि शायद किसी को पता हो कि वह कहाँ गई हो, लेकिन सबने बताया कि उन्होंने तो कभी इस तरह की किसी बात पर गौर ही नहीं किया था। उन्हें कुछ पता नहीं था। हम हर तरफ से अंधेरे में थे। मेरे पति भी कोई इतनी ज्यादा उम्र के नहीं थे, सिर्फ 22 साल के थे। इतनी सी उम्र में उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि वे कैसे अपनी बहन को तलाश करें। जबकि मेरे ससुर ने तो पैसे भी कैश करवा लिए थे और अब आए दिन बाहर से खाना हमारे घर आ रहा होता था। कभी किसी दोस्त के साथ पार्टी हो रही होती थी, तो कभी किसी दोस्त के साथ क्लब में जा रहे होते थे, तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे होते थे। वह खुद भी इतनी उम्र के नहीं थे, अभी जवान ही थे। लेकिन जिसके बच्चे जवान हों, वह ऐसे काम नहीं किया करते। खासकर जिसकी बेटी घर पर ना हो, उस इंसान को तो शायद नींद ही ना आए। लेकिन मेरे ससुर तो मजे कर रहे थे। वह तो भूल गए थे कि घर में उनकी कोई बेटी भी हुआ करती थी। कभी कभी न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे ससुर को पता है कि उनकी बेटी कहाँ है, तभी वह इतने संतुष्ट हैं। लेकिन फिर ख्याल आता था कि अगर उन्हें पता है कि उनकी बेटी कहाँ है, तो उसे घर ही ले आते। लेकिन उनसे पूछने की हिम्मत हम दोनों में नहीं थी। 2023 में एक दिन घर की कुछ खरीदारी के लिए मैं अपने पति के साथ मार्केट गई। मेरे पति तो दुकान में कुछ खरीदने चले गए और मैं बाहर ही खड़ी होकर उनका इंतजार कर रही थी। एक तरफ से एक बड़ी कार आकर रुकी, क्योंकि जहां मैं खड़ी थी उसके साथ ही ट्रैफिक सिग्नल था और वह रेड था, इसलिए वहां सारी गाड़ियां रुक रही थीं। गाड़ियों को देखते देखते ही मेरी नज़र एक कार के अंदर पड़ी और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इस कार में मेरी ननद राधिका थी। और उसके साथ मौजूद इंसान को देखकर तो मुझे लगा कि मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी। लेकिन उस वक्त सिग्नल ग्रीन हो गया और गाड़ी आगे बढ़ गई। इतने में मेरे पति भी आ गए और मेरे चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर पूछने लगे कि क्या हुआ है। मैंने उन्हें बताया कि मैंने गाड़ी में अभी राधिका को देखा है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी गाड़ी में वह क्या कर रही है। उन्हें लगा कि मुझे वहम हुआ है कि मैं हर समय उसी के बारे में सोचती रहती हूँ, उसी की बातें करती रहती हूँ, इसलिए मुझे हर चेहरे में वही नजर आ रही है। लेकिन मुझे 100% यकीन था कि मैंने उसे ही देखा है। वह बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। जब मैंने यह बातें अपने पति को बताईं, तो उन्होंने कहा कि देखो, इतनी बड़ी गाड़ियों वाले आखिर हमारी बहन को क्यों बिठाएंगे? और फिर अगर किसी ने लिफ्ट दे दी है तो फिर वह खुश कैसे थी? लेकिन मैंने जब उन्हें बताया कि मैंने उसके साथ किसी को देखा है, तो उन्हें यकीन नहीं आया। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ गलतफहमी हुई है, ऐसा तो होना मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि यह बात मैं बिल्कुल भूल जाऊं और आज के बाद इस बात का नाम भी न लूं। उनके कहने पर मैंने अपने मुंह पर टेप तो लगा लिया, लेकिन अपने दिमाग का क्या, जो रह रहकर मुझे यकीन दिला रहा था कि मैंने जो देखा है वह मेरी नज़र का धोखा नहीं है। दिमाग में कभी ख्याल आता कि वह किस हाल में होगी, कहाँ होगी, और सबसे बड़ी बात यह कि वह तो अकेली कहीं गई भी नहीं थी। इस बात को तकरीबन 3 महीने होने वाले थे। न जाने उसके साथ क्या हुआ था। हर दिन आने वाली रंगी बिरंगी खबरें मुझे हर वक्त परेशान करती रहती थीं कि मेरी ननद किस हाल में होगी।
मेरे पति भी उसकी बातें हर समय करते रहते। कभी कभार उसके खिलौने और कपड़े सामने रखकर घंटों बैठकर रोते रहते। बल्कि हम दोनों ही उसे याद करते थे। लेकिन मेरे ससुर ने तो उसका नाम तक नहीं लिया था। वह तो जैसे नए सिरे से जवान हो गए थे। मेरे पास मेरे पति के सिवा ऐसा कोई भी नहीं था जिससे मैं बात कर सकती या हर बात शेयर कर सकती। लेकिन मेरे पति को तो विश्वास ही नहीं था कि मैंने राधिका को कहीं देखा है। मुझे लगता था कि मैं उसे याद करते करते ही मर जाऊंगी। लेकिन वह कभी भी हमारी जिंदगी में अब पलट कर नहीं आएगी। इस सारे सिलसिले को 4 महीने गुजर चुके थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं था। 2024 की शुरुआत में एक दिन मैं पड़ोस वाली मौसी के साथ बाजार गई। रोड के करीबी ठेले से सब्जी खरीद रही थी कि मुझे दोबारा एक गाड़ी में अपनी ननद राधिका नजर आई। लेकिन इस बार गाड़ी बदली हुई थी। मैंने ड्राइविंग सीट की तरफ देखा तो इस बार कोई अजनबी इंसान था जिसे मैं नहीं जानती थी। मैं साथ वाली मौसी को पुकार कर बताने ही वाली थी कि फिर मुझे याद आया कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। वह मेरी ननद थी। मुझे यह तो तसल्ली हो गई कि वह जहां कहीं भी थी बिल्कुल ठीक थी और बहुत खुश भी थी, और थी भी इसी शहर के अंदर। इसलिए तो मुझे बार बार नजर आ जाती थी। इस शाम को मैंने अपने पति को दोबारा बताया। उन्होंने कहा कि मुझे एक बार फिर से वहम हुआ होगा। तुमने खुद बताया कि गाड़ी भी कोई और थी और ड्राइवर भी वह नहीं था जो उस दिन तुमने बताया था। इसलिए वह कोई और बच्ची होगी जिसे तुमने देखा है। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो ये बातें हैं कि तुम्हारी ननद बिल्कुल ठीक है और गाड़ी में घूम रही है। तुम्हें नहीं पता कि इस तरह की बच्चियां जो घर से भाग जाती हैं, उनके साथ समाज कैसा व्यवहार करता है। मुझे तो डर है कि न जाने मेरी बहन के साथ इस दुनिया ने क्या किया होगा। वह जिंदा है या नहीं, वह तो बिल्कुल भी समझदार नहीं थी, न ही किसी को जानती थी। इस शहर में उसकी सारी दोस्तों से पूछ लिया, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। तो फिर न जाने वह कहाँ है। मुझे चिंता सताई जा रही है और तुम हो कि रोज नई कहानी सुनाना शुरू कर देती हो। उन्हें लगा कि मैं सारी बातें उन्हें चिंता से निकालने के लिए करती हूँ, ताकि उन्हें तसल्ली हो कि उनकी बहन ठीक है। हालांकि मैं तो यह सब उन्हें सच बताने के लिए करती थी। और फिर एक दिन मेरे पति के सामने सच्चाई आ ही गई। हुआ कुछ ऐसे कि जून 2024 में हम दोनों मेरी माँ के घर जा रहे थे। रास्ते में एक ट्रैफिक सिग्नल पर जैसे ही हमारी बाइक रुकी, हमारे साथ एक गाड़ी आकर रुकी जिसमें मेरी ननद राधिका बैठी हुई थी। उसकी नजर भी हम पर पड़ गई। उसने फौरन चेहरा छिपा लिया। मैं और मेरे पति दोनों ने उसे देख लिया था। इससे पहले कि हम उसकी तरफ जाते, सिग्नल ग्रीन हो गया और हमें मोटरसाइकिल आगे बढ़ानी पड़ी। लेकिन मैंने अपने पति से जिद शुरू कर दी कि वे उसका पीछा करें और देखें कि गाड़ी कहाँ जाती है। मेरे पति ने मोटरसाइकिल गाड़ी के पीछे लगाई। गाड़ी वाले को भी मालूम हो गया और वह अलग अलग सड़कें घूमने के बाद वह गाड़ी न जाने किस गली में चली गई। हमें भी पता नहीं चला। इससे तो यह साबित हो गया कि मैं गलत नहीं कहती थी। इससे पहले 2 बार भी मैंने उसे देखा था, लेकिन इस बार भी उसके साथ कोई ड्राइवर था और इससे पहले बार भी कोई और ड्राइवर। लेकिन इस बार मैंने उसके साथ उस आदमी को देखा था जो उसका होने वाला ससुर था, जिसने खुद हमारे घर आकर शादी तोड़ दी थी। हैरत की बात यह थी कि अगर उसके पास मेरी ननद थी तो उसने शादी क्यों तोड़ी। वह तो सबके सामने इज्जत से ब्याह करके भी उसे लेकर जा सकता था, लेकिन उसने शादी भी तोड़ी और 5 लाख भी दिए। और मेरी ननद अभी भी उसी के पास थी। अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि हम लोग सीधे सीधे जाकर उससे सवाल करें। एक दिन मैं और मेरा पति उसके ऑफिस पहुंच गए। मैं तो नहीं जानती थी कि वह क्या काम करता है, लेकिन मेरे पति को मालूम था। हमें देखकर उसने पहचान लिया। लेकिन जब हमने सवाल किया तो उसे बड़ी हैरत हुई और उसके चेहरे से नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि देखो, अगर मुझे उसे अपने घर में रखना होता तो अपनी बेटी बनकर मैं इज्जत से ब्याह लेकर आता, और मुझे तो मालूम ही नहीं था कि बच्ची घर पर है या नहीं। ये तो आप बता रहे हैं कि वह शादी सुनकर भाग गई थी। उसने बात क्लियर कर दी। अब हम एक बार फिर अंधेरे में थे। ये तो पता था कि हमारी बहन इसी शहर में है, लेकिन कहाँ और किसके पास है, ये तो पता नहीं चल रहा था। हम दोनों इतने बड़े नहीं थे, इसलिए हमें अक्ल नहीं आई कि सारी बात हम अपने ससुर को बताएं और उनसे मदद मांगें। कुछ भी हो, आखिर वह उनकी बेटी थी। और फिर यूं हुआ कि मैं 2 दिन रहने के लिए अपनी माँ के घर गई थी। लेकिन उनकी बीमारी की वजह से मुझे वहां कुछ ज्यादा दिन लग गए। मेरे ससुर को पता नहीं था कि मुझे कब आना है, और उन्हें यह नहीं पता था कि मेरी माँ बीमार है, इसलिए मैं कुछ दिन ठहर गई। लेकिन एक दिन शाम को नौकरी से छुट्टी करने के बाद मेरे पति मुझे लेने चले आए
और मैं उनके साथ वापस आ गई। ड्राइंग रूम से बातों की आवाज आ रही थी। हम दोनों ही ड्राइंग रूम की तरफ अभी बढ़े ही थे। मुझे लगा कि मेहमान आए होंगे या मेरे ससुर का कोई जानने वाला दोस्त होगा। लेकिन जैसे ही मेरे पति ने पर्दा हटाया, अंदर मौजूद मेहमान को देखकर हम सभी हैरान रह गए, क्योंकि ससुर के साथ वह आदमी बैठा था जो मेरी ननद का होने वाला ससुर था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत की बात यह थी कि वहीं एक तरफ सोफे पर मेरी ननद राधिका बैठी थी और वह बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। हमारे अंदर दाखिल होते ही इन दोनों के चेहरे से हवाइयां उड़ गईं। लेकिन मेरी ननद बहुत खुश थी, दौड़कर मेरे गले लगी। मैं उसके साथ सोफे पर बैठ गई। पति ने कहा, "यह सब क्या है? ये कहाँ से मिली है? और जब हम आपके पास पूछने गए थे, तो आपने कहा कि आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते। ये सब क्या है? आप मुझे सच-सच बता दें।" उस आदमी ने कहा कि अब आप लोगों से कुछ छुपाने का फायदा भी नहीं है, इसलिए आप लोग खामोशी से बैठ जाइए। मैं आपको बताता हूँ। उसने बताया कि जब वे लोग ये रिश्ता देखने आए थे, तो उस वक्त यह छोटी बच्ची सामने नहीं आई थी, बल्कि मैं सामने गई थी, तो उन्हें लगा कि रिश्ता मेरा है। मतलब मैं उनकी होने वाली बहू हूँ और मेरी उम्र उस लिहाज से ठीक थी। इस तरह उन्होंने यह रिश्ता तय किया था। लेकिन रिश्ता हो जाने के बाद जब शादी की तैयारी के सिलसिले में उनका हमारे घर में आना-जाना हुआ और उन्हें पता चला कि मैं तो इस घर की बहू हूँ और जिससे रिश्ता हुआ है, वह तो बहुत छोटी-सी बच्ची है। लेकिन वह इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि हम लोगों की सोच अभी बहुत छोटी है और अगर उन्होंने इससे इनकार कर दिया, तो हम लोग अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में छोटी-सी बच्ची की किसी से भी शादी करवा देंगे। वह वक्त-बेवक्त हमारे घर आते रहे और उन्होंने इस बच्ची का ब्रेन वॉश किया और इसे समझाया कि अभी इसके पढ़ने की उम्र है, शादी की नहीं। वह खुद असल में बहुत पढ़े-लिखे इंसान हैं और लड़कियों की कम उम्र की शादी के सख्त खिलाफ हैं। इसके साथ-साथ इस तरह की जो बच्चियां होती हैं, जिनकी जबरदस्ती शादियां करवाई जाती हैं या जिनके माँ-बाप नहीं रहते, उनके लिए उन्होंने एक एनजीओ बनाई हुई थी। जब उन्होंने सारी बात राधिका को समझाई, तो वह समझ गई। इसलिए मेहंदी वाले दिन जब वह आपकी तरफ से पार्लर के लिए निकली, तो उनकी गाड़ी तैयार थी और उनके लोग उसे बिठाकर ले गए और उसे एनजीओ में जाकर रखा। शाम को उन्होंने आकर हमें कुछ पैसे दिए और शादी से इनकार कर दिया। लेकिन इसके बाद उन्होंने बच्ची की शिक्षा का सिलसिला शुरू कर दिया। लेकिन मेरे ससुर अपनी बेटी को ढूंढते हुए उन तक पहुंच गए और उन्हें पता चला कि बच्ची उनके पास है। जब उन्होंने यह सारी बात मेरे ससुर को समझाई, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने इनकार कर दिया कि बच्ची मेरे पास है। लेकिन इस दौरान वह लगातार उनका ब्रेन वॉश करते रहे और अब उन्हें भी समझ आ गया है कि छोटी बच्ची की शादी करना कितना गलत है। उन्हें पता है कि हमने 2 बार बच्ची को एनजीओ की गाड़ी में देखा है, जब वह किसी टेस्ट के लिए या शॉपिंग के लिए वहां से निकलती थी। लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर किया। जबकि मेरे ससुर राजी हो गए हैं कि बच्ची की जब तक उम्र नहीं हो जाती और इसकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती, शादी नहीं करनी। उन्होंने बकायदा स्टैम्प पेपर पर लिखकर दिया कि बच्ची को वह हमारे पास छोड़ने आए हैं। मैं उनके इस काम से बहुत ज्यादा खुश थी, इसलिए हमने बकायदा उनका धन्यवाद किया और उनसे वादा किया कि जहां तक हो सके हम खुद इस चीज को आगे बढ़ाएंगे कि छोटी बच्चियां अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियों में न पड़ें और समाज में बढ़ती हुई तलाक की वजह इस तरह कम हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।